कर्ण के रथ पर विराजमान थे महाकाल, जब कृष्ण का रथ तोड़ दिया था। इन योद्धाओं के रथ पर विराजमान थे यह भगवान। तो आइए जानते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। महाभारत ऐसी धर्म गाथा है जिसमें अत्यंत शक्तिशाली देवपुत्र योद्धाओं ने जन्म लिया, जिनके पास अनेक अस्त्रों का ज्ञान था, जिसे प्राप्त करना किसी मायावी असुरों के बस में नहीं था। ऐसी भयानक शक्ति एक साथ अगर पूरे ब्रह्मांड में छोड़ दी जाती तो शायद पूरी सृष्टि का ही विध्वंस हो जाता, परंतु ऐसा होना असंभव था, क्योंकि एक ऐसा मनुष्य, एक ऐसा योद्धा या फिर भगवान जिनके कारण ऐसा होना असंभव था। हम बात कर रहे हैं द्वारिका नगरी के सेना के मायावी रचयिता श्री कृष्ण की, जिनके समक्ष कोई भी अस्त्र, कोई शस्त्र, समग्र विश्व को राख करने वाला ब्रह्मास्त्र भी विफल, जिन्होंने लाख हाथियों का बल रखने वाले कंस को कुछ ही क्षण में मृत्यु के घाट उतार दिया। उन्होंने कई मायावी असुरों का वध किया, परंतु इतनी शक्ति होने के बावजूद भी श्री कृष्ण इन योद्धाओं के रथ के कारण क्षति नहीं पहुंचा सकते थे। आखिर कौन थे वो योद्धा जिनके अग्नि समान रथ के कारण श्री कृष्ण अपने सुदर्शन से भी क्षति नहीं पहुंचा सकते थे? हम बात कर रहे हैं भीष्म की। इनके रथ में इतना बल था कि इन्हें किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं किया जा सकता था। इनके रथ में इतनी शक्ति थी, यदि भीष्म अपने रथ से नीचे उतरकर समर्पण नहीं करते तो उनकी मृत्यु अनिश्चित थी। उनके रथ में 6 प्रकार के अश्व थे, जिनकी शक्ति का अंदाजा हम इस प्रकार से लगा सकते हैं कि जब वे अश्व चलते थे तो धरती हिलने लगती थी। जिनके अश्व की मात्र एक टक्कर से बड़े से बड़ा हाथी गिर जाता था। उनको यह रथ उनके पिता ने वरदान स्वरूप दिया था। जब महाभारत युद्ध हो रहा था तब भीष्म ने अकेले ही पांडवों की आधी सेना का विध्वंस कर दिया था। तब पांडवों ने पितामह भीष्म के समक्ष कुंज का व्यूह खड़ा कर दिया था, यानी हाथियों से निर्मित चक्रव्यूह। तो पितामह भीष्म ने किसी अस्त्र के बिना प्रयोग से उस व्यूह को तोड़ा था। तो पांडवों ने कृष्ण से पूछा, माधव, किसी अस्त्र के बिना पितामह भीष्म ने कैसे व्यूह को तोड़ दिया? श्री कृष्ण ने बताया, जितना सामर्थ्य पितामह भीष्म में है उतना ही सामर्थ्य उनके रथ में लगे अश्वों में है। रथ में लगे उनके एक अश्व 22 हाथियों के बराबर हैं। वे अकेले ही समग्र सेना का सामर्थ्य रखते हैं। तभी पांडव कहते हैं, परंतु माधव, ऐसे तो हम पितामह को अपने किसी व्यूह से नहीं रोक सकते। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार वन में लगी भयंकर आग को बादल पर्याप्त वर्षा से रोक सकता है, उसी प्रकार कुरुक्षेत्र में पितामह भीष्म के बल को तोड़ने के लिए शिखंडी है हमारे पास। जब शिखंडी रणभूमि में पितामह के सामने होगा तब अवश्य ही पितामह को शस्त्र का त्याग करना होगा। इनके कारण ही पितामह की मृत्यु होगी। अब बात करते हैं महाभारत के दूसरे योद्धा की, जिनके रथ में भीष्म के रथ से भी ज़्यादा शक्ति थी, परंतु उसकी मृत्यु का कारण उसी का रथ बना। ऐसे महान योद्धा यदि वो चाहते तो समग्र ब्रह्मांड को अपने अधीन कर सकते थे। जिसने अर्जुन जैसे महाशक्तिशाली योद्धा, जिसने महादेव से युद्ध किया था, उसने उसे भयभीत कर दिया हो। जिसके आगमन से कुरुक्षेत्र में मायावी शक्तियों का नाश हो गया। जहाँ भीष्म के सामने सब भय से कांपने लगते हैं, वहाँ उन्होंने भीष्म जैसे महाप्रतापी योद्धा को युद्ध के लिए ललकारा था, जो बड़े कुल का होते हुए भी नीच कुल को कहा गया, जिसने समग्र मनुष्य जाति का कल्याण चाहा, परंतु समाज ने उससे घृणा की। हम बात कर रहे हैं अत्यंत शक्तिशाली अग्नि समान तेजस्वी सूर्यपुत्र कर्ण की। कर्ण के पास ये दिव्यास्त्र थे, जिससे उन्हें विश्व की कोई भी ताकत नहीं मार सकती थी। उनके पास कवच और कुंडल और रथ थे, जिसे कोई भी दिव्यास्त्र उनको क्षति नहीं पहुंचा सकता था। जब महाभारत होने वाला था तभी श्री कृष्ण ने इंद्र से कहकर कर्ण से कवच कुंडल उतरवा लिए थे। तभी वहाँ सूर्य देवता प्रकट होते हैं और सूर्य देव कहते हैं, यह बहुत बड़ा अन्याय है वासुदेव। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, हर कर्तव्य के पीछे एक कारण होता है, परंतु आज आपका कर्तव्य है अपने पुत्र को युद्ध से पहले हर पिता की तरह भेंट करें। तब सूर्य भगवान कर्ण को अपना दिव्य रथ प्रदान करते हैं, जो युद्ध के दूसरे प्रहर तक अत्यंत शक्तिशाली रहेगा, परंतु दूसरे प्रहर के बाद उसकी शक्ति विलुप्त हो जाएगी। इस कारण कर्ण की मृत्यु दूसरे प्रहर में हुई। अब हम जानते हैं महाभारत के तीसरे योद्धा के मायावती रथ के बारे में, जिसके आगमन से स्वयं महाबलशाली भीम को झुकना पड़ा, जिसने अर्जुन के पिता इंद्र को
देवासुर युद्ध में सहायता करी, जिसके पास देवों से भी ज़्यादा भयानक शक्ति थी, जो कि इंद्र के घनिष्ठ मित्र थे। फिर क्यों अर्जुन ने उसके प्राण ले लिए। हम बात कर रहे हैं असम के राजा भगदंत की, जिनके पास इंद्र के ऐरावत की तरह सबसे बड़ा शक्तिशाली हाथी था, जिसके मात्र एक चिघाड़ से समग्र युद्ध भूमि में तूफान आ जाता था। और भगदंत के हाथी का नाम सुप्रतिप था, जिसके आगमन से सभी हाथी भय से कांपने लगते थे। इसी कारण अर्जुन ने भगदंत को मौत के घाट उतार दिया था। और अब जानते हैं महाभारत युद्ध के चौथे सर्वशक्तिशाली योद्धा के रथ को। जिस महाभारत की रचना श्री कृष्ण ने करी हो, उस महाभारत के श्री कृष्ण के समझ जो भी योद्धा रहेगा, उसकी जीत अवश्य ही सुनिश्चित होगी। हम बात कर रहे हैं अर्जुन की, जिनका रथ पूरे कुरुक्षेत्र में सबसे शक्तिशाली रथ था, क्योंकि वही ऐसा रथ था जिसके ध्वज पर कोई सारथी नहीं, स्वयं भगवान थे। अर्जुन के रथ पर लगे ध्वज स्वयं पवन पुत्र हनुमान जी थे। अतः सारथी युद्ध रचयिता श्री कृष्ण हो, उनको कौन सी शक्ति भस्म कर सकती है। ये थे हमारे महाभारत के सर्वशक्ति योद्धाओं के रथ। ऐसे और भी फैक्ट को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं एक और ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।